नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। रेसलर केस में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार करने लायक अभी सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में एक और मोड़ आया, जिस महिला पहलवान ने पॉक्सो के तहत बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बालिग होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उन्हें साबित करने के लिए सबूत अभी नहीं मिले हैं। बृजभूषण ना तो गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं और ना ही सबूतों को मिटा रहे हैं। हम अगले 15 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराने वाली पहलवान बालिग निकली है और यह पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है और इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। उसके पिता ने उसे गलत करार दिया। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है। गंगा में मेनल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं फांसी पर। काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि पटवार खाने में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों के समय पर काम नहीं होते। उन्हें अपने काम के लिए बार बार पटवार खाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी जांच के लिए सियाम फ्लाइंग की टीम पटवार खाने में पहुंची थी। जाते ही टीम ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि पटवार खाने में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों के समय पर काम नहीं होते। उन्हें अपने काम के लिए बार बार पटवार खाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी जांच के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम पटवार खाने में पहुंची थी। जाते ही टीम ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रिकॉर्ड तो खंगाला ही, साथ ही कार्यालय में आने वाले लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान लोगों से पूछा कि वे कितने दिनों से कार्यालय में काम के लिए आ रहे हैं, उनका काम क्यों नहीं हो रहा। हरियाणा के हिसार से खबर है, जहां हांसी में बुधवार को पटवार खाने में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी। इस दौरान टीम को कई पटवारी अनुपस्थित मिले हैं और काम कराने वाले की भीड़ लगी थी, लेकिन सिर्फ 2 से 3 पटवारी ही ऑफिस पहुंचे थे। और वहीं टीम ने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने पटवारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटवारी काम करने के नाम पर उनसे रिश्वत ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 5,000 रुपये एक पटवारी को इंतकाल करने के लिए दे रखे हैं। और मिली जानकारी के अनुसार टीम ने पटवार खाने का रिकॉर्ड चेक किया और कितने पटवारी तैनात है और कौन कौन है और इसकी जानकारी भी ली। तो वहीं पटवारियों की अनुपस्थिति में कई लोग उनका इंतजार करते हुए मिले। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, जहां बस स्टैंड पर 3 युवकों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की टीमें बस स्टैंड पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि घटनास्थल पर ही युवक की उन युवकों से कहासुनी हुई थी। इसके बाद युवक बस स्टैंड से बाहर की तरफ निकल गया। बसों के प्रवेश द्वार के पास पहुंचने के बाद ही तीनों युवकों ने उस युवक को दबोच लिया और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। युवक के पेट में 2 और छाती में एक जगह चाकू मारा गया। वारदात के वक्त बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में युवक को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया।
हरियाणा के फरीदाबाद से खबर है, जहां बल्लभगढ़ इलाके में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ चाकू के बल पर रेप करने का मामला सामने आया है। छात्रा बारिश से बचने के लिए सैलून के सामने खड़ी थी। सैलून संचालक ने लड़की को अंदर खींच लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। डीसीपी बल्लभगढ़ राजेश दुग्गल के निर्देश पर थाना आदर्श नगर प्रभारी कुलदीप सिंह की टीम ने आरोपी सैलून संचालक को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए सैलून संचालक का नाम प्रवीण है। वह मूल रूप से गुरुग्राम के घेंगोला गांव का रहने वाला है। लड़की की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के हिसार जिले में बुधवार सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा हांसी में दिल्ली रोड पर बने ढाणा बाईपास पर अनिलपुरा से हांसी के बीच हुआ है। एक ट्रक में क्रूजर कार और बाइक दोनों घुस गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पहले नागरिक हॉस्पिटल हांसी ले जाया गया, जहां से उसे हिसार रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और वहीं 5 मृतकों में से अभी तक 2 की लोगों की पहचान हो पाई है, जिसमें संदीप और प्रदीप निवासी करखड़ा गांव जिला रोहतक के रूप में हुई है। बाकी 3 मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। गोकुंदा थाने में युवक की हिरासत में मौत के बाद उदयपुर पुलिस फिर चर्चा में है। अब लसाड़िया थाने के कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह जाट और गोकुंदा थाने के जवान लोकेश कुमार लांबा को निलंबित कर दिया गया है। एसपी विकास शर्मा के आदेश में इस बात का हवाला नहीं है कि इन्हें क्यों निलंबित किया है। आदेश में दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित बताई गई है। दूसरी ओर इसके पीछे एक वीडियो को कारण बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये दोनों कांस्टेबल एक महिला के साथ दिख रहे हैं और इनमें उनका वकील दोस्त भी है। तीनों नशे में दिख रहे हैं। युवती के साथ अश्लील हरकत करने के अलावा अश्लील बातें भी कर रहे हैं। इनका वकील साथ ही युवती की गोद में सिर रखकर लेटा है। उधर इस मामले में जवान लोकेश का कहना है कि युवती से उनका बहन का रिश्ता है। हालांकि बंद कमरे में 3 लोगों के होने और उससे अश्लील हरकत करने और अभद्र भाषा के मामले में चुप्पी साध ली है। हरदा में बुधवार सुबह कार में आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से 3 ही एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। उनकी कार सुबह करीब 7 बजे टिमरनी थाना इलाके में पोखरनी गांव के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद उसमें आग लग गई और गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टिमरनी थाना प्रभारी सुनील पटेल ने बताया कि चारों शव बुरी तरह से जल गए। कार बरकला चारखेड़ा गांव निवासी अखिलेश पिता महेश कुशवाहा के नाम से रजिस्टर्ड है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। सूरत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपकी एक बार फिर से रूह कांप जाएगी। जी हाँ, पिता ने तंबाकू रगड़कर खाया और कमर से चाकू निकालकर बेटी को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 25 बार गोदा। और हैरान कर देगी कत्ल की वजह गुजरात के सूरत में छत पर सोने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पिता ने अपनी बेटी को चाकू से 25 बार गोद दिया और इसके बाद लड़की की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है, जो ये पूरा मामला है, इसके मामले के पीछे की जो वजह है, आप एक बार सुनकर हैरान जरूर हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े में बेटी बीच बचाव करने आई थी, लेकिन पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।